जब कुरान में रख के पेटियों को दीमक लगती है, तब कुरान रब से शिकायत नहीं करता होगा? या अल्लाह किस कौम के बीच में भेजा है, जब से मुझको छापा गया कोई खोलने नहीं आया? मुझे बताया जाए, कुरान ये शिकायत रब से करेगा तो क्या बनेगा? और हम में से हर कोई चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, मेरी मां बख्शा जाए, मेरा भाई बख्शा जाए। अगर बख्शवाना की चाहते हो, बाप का इंतकाल हो, तो दो काम करना प्यारे। अल्लाह को अकबर क्या करना है, सुन बड़े गौर से। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर घर में बाप का जनाजा रखा हो, मार्केट ना जा, मार्केट से कुरान का हदिया ना करा, बल्कि सीधा उठ मदरसे की तरफ जा, मौलाना इरफान के पास जा, जाके उनसे कह मौलाना बता तो सकी कोई ऐसा बच्चा के जिसके पास पुरानी रजाई हो, मैं बाप के इसाले सवाब के लिए उसे नया कंबल दिलाना चाहता हूँ। कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास फटा बिस्तर हो, उसके लिए बिस्तर दिलाना चाहता हूँ। जा कभी जाकर के देख, जिस मदरसे के अंदर बच्चे ठंडे पानी से वुजू करते हो, वहां जाके गीजर लगवा दे। जिस जगह पे बैठ करके कुरान वाले गर्मी में पढ़ते हो, वहां जाके पंखे लगवा दे। उनके लिए गीजर का इंतजाम कर, फ्रिज का इंतजाम कर, पंखों का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता तेरी रखी हुई पेटी को कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे नहीं पता कि ये कब खोली जाएगी, कब बंद की जाएगी, लेकिन इतना जानता हूं तेरे मरने के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तूने अपनी जिंदगी में अपने जीते जी मदरसे में पंखा लगवा दिया, ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया, अगर ये कुरान वाला उसके नीचे कुरान लेकर के बैठेगा, पंखा घूमेगा, ठंडी हवा का झोंका आएगा, इधर हाफिज का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा देगा। ऐसे काम करके जाओ, कोई दुआ करे ना करे, तेरे हक में खुद ब खुद नेकी आना शुरू हो जाए। हम कहते हैं इंजीनियर ऐसी बुनियाद रखना कि बेटा 6 भी बना सके मंजिल, बना ले जितनी ऊंची बनानी है। जब मौत आएगी ना, तो सारी बिल्डिंगें रखी की रखी रह जाएंगी। अभी एक बंदा 7 साल के बाद सऊदी से लौट रहा था, सफर में था, उसे मौत आ गई, घर नहीं आया। अपने शौक से बिल्डिंग बनवाई थी, शौक से बिस्तर लगवाए थे, लेकिन जिंदा ना रहा। कोई गारंटी नहीं है कि तू जिंदा रहे, कोई गारंटी नहीं है कि तेरे पैसे से तेरी सांसें रुक सके। यार याद रखना, अगर पैसे से जिंदगी को बचाया जाता तो फिर कारून को कभी मौत नहीं आती। शाहनवाज भाई, अगर दौलत से सांसें खरीदी जाती तो फिर सिकंदर न मरता। जानते हो, जब सिकंदर की सांसें अटकने लगी, अपने वतन में नहीं था, वो दूसरे वतन में था। उसे यकीन हो गया मरने वाला हूं। उसने कहा मेरे गुलामों, का क्या बात, का कोई ऐसा है जो मेरी पूरी सल्तनत ले ले और बदले में मुझे चंद सांसें उधार दे दे। कहा किस लिए? कहा मैं अपने वतन में जाके मरना चाहता हूं, अपने वतन पे मरना चाहता हूं, अपने शहर जाके मरना चाहता हूं। सारे खामोश थे। सिकंदर ने कहा कोई मेरी सल्तनत लेके मुझे सांसें उधार नहीं दे सकता? सबने कहा सिकंदर कोई किसी की सांसें उधार नहीं दे सकता। तो उसने कहा सुनो, फिर मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? ताकि लोग ये देखें कि आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब रखने वाला, जिसने 21 साल के अंदर दुनिया पे हुकूमत के झंडे लहराए, जब आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली हाथ। अगर दौलत है तो ये ना समझना कि ये सांसें रोक देगी, ये मत सोचना कि ये हमें जिंदगी बख्श देंगी। यार ये भी कोई सांसें हैं जो उनके बगैर कट जाए? क्या गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे में आएंगे? मैंने तो यहां तक बेवफाई देखी है कि जब मौलवी मुसल्ले पे खड़े होकर कहता है भाई नमाज पढ़ाई जाए, तो सबसे नहीं पेड़ के नीचे से आवाज आती है मौलवी पढ़ाइए। पूछा जाए कौन है? का ये बड़ा बेटा है। और यार उसके लिए तुम रसूल से बेवफाई कर रहे हो जो तेरे जनाजे में खड़ा नहीं हो सका। तेरा अपना सगा बेटा है, तेरे जनाजे की सफ में नहीं है, इससे बड़ा कम नसीब कौन हो? पूछा जाए क्यों नहीं आया? कि कपड़े दुरुस्त नहीं है। और जालिम अगर कपड़े दुरुस्त नहीं है तो नमाज तो क्या, तुझे जनाजे में आने की इजाजत किसने दी थी?
इसके लिए जा रहे हो छोड़ के? ये जो तेरे जनाजे में ना आ सका, क्या गारंटी है तेरे 40वें के बाद आके फाता पढ़ ले? जाओ कभी कब्रिस्तान जाके कब्रें झांका करो। कितनी कब्रें ऐसी हैं, फूल तो बड़ी बात, कोई मिट्टी डालने नहीं आया। हड्डियां चमक रही हैं, कफन फटे हुए हैं, लकड़ियां दिख रही हैं, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। उस घर का भी इंतजाम कोई किया है? कोई नहीं आएगा तेरी कब्र पे 40 साल के बाद, तुझे मिट्टी के ढेर में रहना है। इसलिए मेरी गुजारिश है, क्यों उससे यारी ना करो जो कभी किसी को धोखा नहीं देता। जिसका हाथ पकड़ लेता है वो उसको जन्नत में जाके छोड़ा करता है। अगर यारी करनी है तो फिर हुजूर से यारी करो, जिन्होंने ऐसी रीत निभाई है कसम खुदा की, जिसे अपना कह दिया है ना तो फिर जन्नत में भी जाके नहीं छोड़ा। उससे यारी निभा रहे जो तेरी आंखें बंद होने के बाद पता नहीं तेरी दौलत पे बैठ के डांस करेगा कि डीजे बजाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है ना तो फिर हुजूर के घर के नाम कर जाओ कुछ ना कुछ। ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है। आज इस इदारे ने 10 हाफिज़ कुरान दिए हैं। मां से कितने लोगों को प्यार है, जरा हाथ उठा के बता सकते? माशाअल्लाह सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। सबके जिंदा के माँ बाप, जिनके जिंदा के अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता करे, और जिनके चले गए हैं अगर ईमान के साथ गए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। मैं अब आज़मा लूं आपको, नारे भी टट के लगाए, वादे भी कस के किए। आज कोई देखे न देखे, आला हजरत का बेटा भी देख रहा है और फिर हुजूर भी देख रहे हैं। आज सवाल कुरान का है कोई जो इस इदारे के लिए सबसे पहले उठ के सबसे बड़ी बोली लगाए?